जनरली पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि लोग पेन को ठीक करने में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कि लोगों को पता ही नहीं है उनको करना क्या है, क्या ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्या खाने की ज़रूरत है, कौन सी मूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन सी अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास एवरीडे कम से कम 20-30 कॉल्स आते होंगे। कोई कहता है कि सर मैं इतने दिनों से दवाइयाँ खा रहा हूँ, कुछ दिन ठीक रहता है फिर से चालू हो जाता है पेन। कोई भी पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन, एल्बो पेन, नी पेन या नेक पेन, शोल्डर पेन, कोई भी पेन हो सकता है। एक पर्सन का मुझे कॉल आया कि सर मेरे को ना ये सब दर्द होने लग गया, मैंने यूनानी मेडिसिन खाई और वो थोड़ा सप्रेस हो गया, ठीक नहीं हुआ। वो एक दिन क्रिकेट खेलने गया, फिर दोबारा से वो पेन ट्रिगर हो गया। कुछ लोगों को बोलते हैं कि मैंने आयुर्वेदा मेडिसिन खाया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर से दोबारा चालू हो गया। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ विटामिन डी खाते रहते हैं घुटने ठीक करने के लिए, कैल्शियम्स खाते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने योगा से अपना घुटना ठीक कर लिया, कोई कहता है मैं जिम जाके अपना घुटना ठीक कर लिया। मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। और लोग रैंडमली एडवाइस भी कर देते हैं कि मेरा घुटना योगा करके ठीक हो गया। तो लोग क्या करता है, जो जिसको पेन है वो भी ज्वाइन करने लग जाता है, किसी का वर्स भी हो जाता है। ओवरऑल लोग गलती क्या कर रहे हैं? डू यू थिंक कि योगा से घुटना ठीक हो जाएगा या कोई पेन ठीक हो जाएगा? अब इट डिपेंड्स, क्योंकि चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही हैं। अगर किसी का घुटना लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पेन कर रहा था एंड उसका बाद में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है एंड उसका पेन ठीक हो गया, तो वही एडवाइस वो उसको देगा कि भाई मेरा ठीक हो गया तेरा भी हो जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि उसका फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हो सकता है उसका लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से हो और वो वहाँ जाए एंड वो और ज़्यादा वर्स हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अनइंटेंशनल वे में वहाँ पे मूवमेंट ऐड की गई जिसकी वजह से वो बेहतर हुआ, बट बेहतर फिर भी नहीं हुआ होगा, वो एक टाइम के बाद बस थोड़ा कम हो गया होगा। हम लोग पेन मैनेजमेंट देखते हैं, हम लोग पेन ठीक कराते हैं लोगों के, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है राइट मूवमेंट सिलेक्शन, कि उसके लिए क्या बेटर है। तो यहाँ पे हम किसी भी टिपिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते, जैसे योगा या जिम या रिहैब या फिर फिजियो। क्योंकि अगर किसी का अपर ट्रैप टाइटनेस की वजह से पेन है, और टाइटनेस का वर्ड सुनते ही लोग क्या करते हैं कि भाई योगा ज्वाइन कर लेते हैं खुल जाएगा, टाइटनेस की वजह से है ना। बट वो टाइटनेस है बेसिकली, वो थिक हो चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलास्टिसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, मतलब वो टाइट है। अब आपको लग रहा है कि योगा करने से उनका अपर ट्रैप पेन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है और वर्स होगा, क्योंकि अगर योगा में कोई भी उसने पोज एलिवेशन में किया और अपर ट्रैप्स पे और स्ट्रेस डाला और वो सोर हुए, तो वो और बेकार होता जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि योगा के अंदर मोस्टली चीज़ें कंपाउंड मूवमेंट है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं वो आराम से हिट हो जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा। और जिम में भी यही मिस्टेक कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, अपर ट्रैप टाइट है, लोग ओवरहेड प्रेस लैटरल रेजेस लगाए जा रहे हैं। उनको करने की जरूरत है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच और रिलीज और थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ भी करते रहना है। बट जिन मूवमेंट्स में जो हमारे अपर ट्रैप कॉम्पनसेट हो रहे हैं ड्यू टू शोल्डर स्ट्रेंथ, ड्यू टू सम पोस्चरल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू वीकनेस इन रोम्बॉइड्स, ड्यू टू वीकनेस इन लैक, ड्यू टू वीकनेस इन लोअर ट्रैप्स, जो कि हमारे शोल्डर को नीचे की ओर पुल करते हैं, तो ये किसी यूनानी दवा खा के या आयुर्वेदा की दवा खा के या योगा करके या कोई पर्टिकुलर जिम की एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये पेन जो कुछ नहीं कर रहा है घर पे उसको भी हो रहा है, और जो लोग जिम जा रहे हैं उनको भी हो रहा है। अब जो लोग घर पे बैठे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि यार वीकनेस है शायद, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ, उनको जो पेन है वो वाकई वीकनेस की वजह से है। बट वीक इज व्हाट? लोग सोचते हैं वीकनेस मतलब वीक है तो भैया चलो वजन उठाते हैं। ऑलरेडी तुम्हारे अपर ट्रैप लाइफस्टाइल मूवमेंट्स में ओवरवर्कड है और तुम जिम में जाके और ओवरहेड प्रेसेस, स्पाइक पुशअप्स लगाने लगे हो, तो आप ठीक करोगे या बेकार करोगे? तुम बेकार। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? तो ऐसे केस में हम करते हैं अपर ट्रैप्स को स्ट्रेच कराते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अराउंड मूवमेंट्स ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा मसल ओवरवर्क कर रहा है और किस वजह से ओवरवर्क कर रहा है। जिस वजह से ओवरवर्क कर रहा है, मान लो कि मेरे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मोबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से अपर ट्रैप ओवरवर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को इंप्रूव करोगे, मोबिलिटी बढ़ाओगे। काफ़ी लोग जो फ्लेक्सिबल होते हैं स्पेशली इन योगा, दे हैव वेरी गुड मोबिलिटी इन देयर शोल्डर्स, बट उनकी लैट वीक है, ट्रैप्स वीक हैं, रोम्बॉइड्स वीक हैं, जिसकी वजह से वो शोल्डर्स आगे की ओर आते रहते हैं। तो इस केस में सिनेरियो पूरा उल्टा हो गया। लैट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, लोअर ट्रैप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और डेल्टॉइड्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि हम कोई भी मूवमेंट अगर शोल्डर से करते हैं और शोल्डर से मैं वजन नहीं उठा पा रहा हूँ, चाहे मैं पुशअप लगा रहा हूँ तो शोल्डर एलिवेट, मैं पुल कर रहा हूँ, जान नहीं है शोल्डर एलिवेट,
मैं ओवरहेड प्रेसेस लगा रहा हूँ, मैं लैटरल रेजेस लगा रहा हूँ, मेरे डेल्टॉइड्स में जान नहीं है, शोल्डर एलिवेट। ऑलरेडी हम योगा में बहुत सारी मूवमेंट्स इस तरीके से कर रहे थे, ऊपर से जिम में आके भी हमने ऐसा मूवमेंट सिलेक्शन किया, और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें भी हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो मुझे लोगों को ये बताना इंपॉर्टेंट है, यू नीड मूवमेंट जो कि आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो, ना कि किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी कि आप योगा करो, आप जिम करो या आप डंबल उठाओ। लोगों को स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझ में आता है? स्ट्रेंथ मतलब व्हाट? स्ट्रेंथ मतलब कि बस वज़न उठा लिया, हम चीज़ें इजीली लिफ्ट कर पा रहे हैं, हैवी चीज़ें लिफ्ट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, बट स्ट्रेंथ डजंट मीन्स ऑल द टाइम दिस। स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमारा हर मसल हमसे बात करता है, कनेक्ट है, जिस मोशन में वो यूज़ होना चाहिए वहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिस डायरेक्शन में उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसमें वो फ्लेक्सिबल है। मतलब वो हमारे CNS मतलब हमारे इंस्ट्रक्शन के थ्रू मूव कर रहा है, ना कि खुद के अकॉर्डिंग। अब स्ट्रेंथ का मतलब लोग समझ रहे हैं डंबल उठाओ बस। हम लोग क्या कराते हैं? हम शोल्डर में एंड रेंजेस कराते हैं, वो भी तो एक स्ट्रेंथ है। ऐसे ही लोअर बैक का है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आर्च सूट नहीं करता है, कोई उनको एडवाइस कर देता है आप जाके योगा ज्वाइन कर लो। योगा में बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसमें आर्च बनता है। वो क्या होता है, किसी किसी का पेन ठीक हो जाता है, किसी किसी का पेन ट्रिगर हो जाता है गंदा। किसी को फॉरवर्ड बेंड सूट नहीं करता है, तो हम फॉरवर्ड बेंड सूट क्यों नहीं कर रहा है ये जानते हैं। उसके हिप्स वीक हैं, टाइट हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, वीक हैं, या उसका ये होल पोस्टीरियर चेन इतना टाइट है कि हमारी लोअर बैक ओवरवर्क कर रही है, QL टाइट है, हिप फ्लेक्सर टाइट है। पहले हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो मूवमेंट डिज़ाइन करते हैं। अब लोग क्या करेंगे, लोगों को लोअर बैक में पेन हो रहा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जाके जिम में डेडलिफ्ट मारने लग जाएंगे, क्योंकि उनको बोल दिया था आपकी लोअर बैक वीक है। लोग समझते हैं ये चीज़ कि डेडलिफ्ट मारेंगे लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, और ख़राब कर देगी वो। लोअर बैक स्ट्रॉन्ग का मतलब ही नहीं पता है लोगों को, आधों को तो वो बस यहीं पे मूवमेंट सोचते हैं, हाइपर्स लगाएंगे, डेडलिफ्ट लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बट अगर हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके साथ साथ QL, इरेक्टर स्पाइन, मल्टीफिडर्स, ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सर्स को ओपन करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। वो टिपिकली दे आर रनिंग बिहाइंड द नेम। मेरा योगा करके घुटना ठीक हो गया, तू भी योगा कर ले। बट एक्चुअल में हमें करना क्या है? सही मूवमेंट सिलेक्शन कर। सही मूवमेंट सिलेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ दवाइयाँ खा के, यूनानी, आयुर्वेदा या अदर मेडिसिन आप पेन को ठीक कर लोगे, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। राइट मूवमेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मूवमेंट किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, तब जाके आप पेन को ठीक करोगे। कहाँ पे मोबिलिटी ऐड करनी है, कहाँ पे स्ट्रेंथ ऐड करनी है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोगों को नेक में पेन हो रहा है, बट नेक में उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है भाई, वो इस तरीके से 5 मिनट भी देख पाएँ। देखा है ना, हम साइड में होल्ड कराते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो 2 मिनट भी ठीक से होल्ड कर पाएँ। अब जब सोते हैं वो पूरी रात सोते रहते हैं, फिर उनको दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस रेंज में उनको आदत ही नहीं है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना है, और ऐसे ही हम लोग ग्रिप एंड ग्रैब में काम करते हैं। आपको मूवमेंट्स अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इसके हिसाब से मॉडिफाई करनी है, क्यूरेट करनी है, उनमें प्रोग्रेशन ऐड करना है, ना कि किसी मूवमेंट को छोड़ देना या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करना। कोई एक पर्सन इस पेन को ठीक नहीं कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट मूवमेंट सिलेक्शन। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला हो और ये पता चला हो कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो अपने पेन को ठीक करने में, अपनी मूवमेंट्स को बेहतर बनाने में, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज हर पर्सन परेशान है किसी न किसी पेन से। किसी को लोअर बैक, किसी को शोल्डर, किसी को नेक, किसी को नीज। और लोग सोच रहे हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई है, कोई बोल रहा है कि मेरे को अर्थराइटिस हो गया है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है। आपको मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, आप बिना मूवमेंट के पेन को फिक्स नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।